ओके, सो अज़ान हो गई है। नाउ डिस्कस दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स को अगर हम इन सिंपल टर्म्स डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट default constraints enable the SQL server to insert a default value or to a column when user doesn't specify a value. Let's suppose अगर हम previous example को देखें जहाँ पर हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे और यूजर एम्प्टी वैल्यू दे रहा था, ठीक है, यानी यूजर वैल्यू देना भूल जाता है। तो जहाँ पर वो वैल्यू बताना भूल जाता है तो देन आपके पास अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होती है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसको अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। और एक और चीज का आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आइडेंटिटी और जो टाइम स्टैम्प के आपके कॉलम्स हैं उनको हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। सो आइडेंटिटी और टाइम स्टैम्प को क्यों नहीं दे सकते? जब आप आइडेंटिटी और टाइम स्टैम्प कॉलम्स को डिस्कस करेंगे सो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हम क्यों इनको जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो नाउ यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने आईडी क्रिएट की है, उसका इंटीजर दिया है, ठीक है। एक स्टूडेंट का नेम रखा है, उसको वारचार 50 दिया है, और स्टूडेंट सिटी रखी है वारचार 50, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है हैदराबाद। तो मैंने डिफॉल्ट कैसे लगाया है कि उस फील्ड के ऊपर जाकर कंस्ट्रेंट लगा दिया, यानी ये जो कॉलम था ना हमारे पास एस टी डी सिटी वाला, उस पे वारचार के बाद डेटा टाइप के बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया और कंस्ट्रेंट का नाम दिया। तो कंस्ट्रेंट का नाम क्या था? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का नाम लिखते यानी कंस्ट्रेंट का नाम लिखकर आपको डिफॉल्ट वैल्यू बतानी है। तो मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? हैदराबाद, ठीक है। तो यानी मैंने हैदराबाद जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। तो यानी अब जब मैं यूजर जो है डेटा इंसर्ट करूंगा स्टूडेंट का, तो अगर मैं हैदराबाद देना यानी मैं सिटी देना भूल जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट हो जाएगा? हैदराबाद उस जगह पर इंसर्ट हो जाएगा। सो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ इस स्टेटमेंट को। सो आप देख सकते हो मेरे पास लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल टाइप इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नेम हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ भाई वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज के अंदर मैंने यहाँ पर बोल दिया फर्स्ट कॉमा, फर्स्ट यूजर इंसर्ट किया असद, और इसकी जो है सिटी मैंने यहाँ से पास कर दी कराची, ठीक है। और लेट्स से वी आर गोइंग टू इंसर्ट अनदर स्टूडेंट, उसकी डेट उसकी वैल्यू हम कर देते हैं आईडी की है और बोलते हैं अली, और यहाँ पर आकर उसकी जो है वो हम जो है सिटी की वैल्यू पास नहीं कर रहे, और यहाँ से स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि हम आईडी और जो है वो स्टूडेंट का नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास दो क्यूरीज लिख ली। एक और क्यूरी लिख लेता हूँ ताकि 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे ताकि हम इजीली देख सकें। सो नाउ हियर आई एम आल्सो इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड 3, और लेट्स से खालिद, एंड लेट्स से दिस वन विल हैव सिटी एज मुल्तान। सो नाउ आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने सारी वैल्यूज दी हैं, थर्ड वन में सारी वैल्यूज दी हैं, सेकंड वन में मैंने 2 वैल्यूज दी हैं, सिटी की वैल्यू नहीं दी। और सिटी की वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? सिटी की वैल्यू के ऊपर हमने डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाली वैल्यू भी इंसर्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट हो जाएगा? हैदराबाद इंसर्ट हो जाएगा। तो लेट्स रन दिस। सो आप देखो 3 दफा ये प्रिंट हुआ है, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, यानी हमारी क्यूरीज ने डेटा इंसर्ट कर दिया है। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सो अब आप देखो यहाँ पर मैंने तो अली वाले यूजर को यानी अली वाला जो स्टूडेंट था उसको वैल्यू पास ही नहीं की थी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको क्या वैल्यू असाइन हो गई? हैदराबाद असाइन हो गई। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई यूजर सिटी की वैल्यू नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या कर देगा? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी।
सर डिफ़ॉल्ट मीन्स का इंसर्ट में वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो अगर डिफ़ॉल्ट अगर आपने किसी फ़ील्ड पे लगा दिया, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई यूज़र कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाए। यानी आप एक समझो स्टोर में हो, अब स्टोर में एक नया आइटम आया, या आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, ठीक है? तो वो बोलता है कि भाई सर अभी जो है ये आइटम जो है वो अभी आ गया है, लेकिन अभी इसके रेट हमें कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यानी इसके रेट डिफ़ॉल्ट रेट लगे हुए हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल रेट है या नहीं। तो उस जगह उस सिचुएशन में भी आप यूज़ कर सकते हो डिफ़ॉल्ट को कि भाई आपके डेटाबेस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, यानी अगर ये वैल्यू नहीं देता पीछे से तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमैटिकली ऐड हो जाए। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमैटिकली ऐड हो गई हैदराबाद की सिटी के लिए। ठीक है? तो यानी अगर हम अब वैल्यू नहीं देंगे सिटी की तो ऑटोमैटिकली उसको स्टूडेंट की सिटी क्या हो जाएगी? आपके पास हैदराबाद कंसिडर होगी। क्लियर है ये चीज़? कि अगर हम जो है वो स्टूडेंट की सिटी नहीं देंगे तो ऑटोमैटिकली उस स्टूडेंट को क्या सिटी असाइन हो जाएगी? हैदराबाद सिटी असाइन हो जाएगी।